यूएई पर ईरान के हमले जारी हैं। डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है मिसाइल। दुबई के आसमान में मार गिराई गई ये मिसाइल। तस्वीरें आप देखिए, यूएई पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। एक और हमला, एक और प्रयास। हालांकि दावा यही है कि डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। और देखिए, देर रात उत्तरी इजराइल पर मिसाइल अटैक। बैलिस्टिक मिसाइल से के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरे हैं। वीडियो बना रहे शख्स के सामने ही मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। जलते हुए मिसाइल के टुकड़े जमीन पर गिरते नजर आए। ये देखिए, और वहीं इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। सेंट्रल इजराइल में तबाही का मंजर। बिल्डिंग पर गिरा शाहे ड्रोन। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए बिल्डिंग पर कैसे ये हमला हुआ। शाहे ड्रोन बताया जा रहा है जिससे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और इधर हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की नई रणनीति। खर्ग पर हमले का प्लान बना रहा है अमेरिका। खर्ग द्वीप पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। खर्ग को लेकर मेरे पास प्लान है, ये ट्रंप कह रहे हैं। खर्ग पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। और हॉर्मूज के लिए खर्ग में विध्वंस। जी हां, खर्ग को लेकर क्या जानकारी, ये हम आपको बताते हैं। ट्रंप के टारगेट पर है ये। हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाना एक तो ये मकसद है और इसी वजह से खर्ग को लेकर ये प्लानिंग चल रही है। और ट्रंप की धमकी क्या है? खर्ग द्वीप पूरी तरह से असुरक्षित है, अमेरिका कभी भी इसे नष्ट कर सकता है, ये ट्रंप ने कहा है। और सैन्य तैयारी की बात करें तो खर्ग के रास्ते में 2500 मरीन कमांडो, इतने ही मरीन कमांडो की 2 और यूनिट खर्ग की तरफ बढ़ रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। रणनीति क्या है? तो खर्ग पर कब्जे के बाद हॉर्मूज पर दबाव बनाएगा अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है अमेरिका का। बड़ी बात यह कि ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई खर्ग से ही होती है। ऐसे में खर्ग को लेकर जो डेस्परेशन है ट्रंप की, वो हम समझ सकते हैं। और टारगेट पर ईरानी आइलैंड खर्ग। जी हां, ईरान से दूरी इसकी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है और खर्ग आइलैंड का क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर है। फारस की खाड़ी में खर्ग द्वीप है, ईरान का मुख्य लोडिंग पोर्ट है। पाइपलाइन के जरिए तेल यहां पहुंचता है। ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक्ड है और 90% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। 10 टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। स्टोरेज क्षमता की बात करें 30 मिलियन बैरल और लोडिंग क्षमता की बात करें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ये आंकड़े काफी है बताने के लिए कि खर्ग की अहमियत क्या है। पांडे सर, अब कुल मिलाकर बात आ गई है खर्ग और हॉर्मूज को लेकर। इतनी आसानी से ईरान तो जाने देगा नहीं जितना इजीली ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, करें ट्रंप की कब्जा कर सकते हैं तो आज 22वां दिन क्यों पहुंचे, अभी तक क्यों नहीं कब्जा हुआ? एक बड़ा साधारण सा सवाल। लेकिन अब हम ज़मीनी हकीकत पर आएँ तो खर्ग इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ईरान ने अपनी जो रणनीति अपनाई है, अब तक हमने जो पिछले 3 हफ्ते में देखा है किस प्रकार से वो अपनी रणनीति में, जिसको पता है कि कहाँ कहाँ उस पर अटैक हो सकता है, थ्रेट परसेप्शन क्या है, किस प्रकार का थ्रेट आ सकता है। डेगोर्शा का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो उनका शायद 136B ड्रोन है उसकी क्षमता 4000 किलोमीटर तक रिपोर्ट की गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसकी संभावना ज़्यादा लगती है। रीजन लगता है कि कोई इसका इनपुट उनको नहीं मिला है और ड्रोन हमको सबको पता है कि छोटा साइज में होता है, लो आरसीएस है, लो ऑब्जर्वेबल है, उसको पकड़ना आसान नहीं है और ये आराम से लो फ्लाइंग करते हुए चला गया होगा। दूसरा सेजिल 3 मिसाइल की भी चर्चा की जाती है जो कि लगभग 4000 पहुंच सकती है। तो जब वो ईरान अपनी रणनीति को थ्रेट के अनुरूप जब बना रहा है तो निश्चित रूप से खर्ग में उसने अपने जो ग्राउंड फोर्सेज लगाए हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन जिसका आपने जिक्र किया, जो उसकी क्षमता है, इतनी हाई कैपेसिटी की चीज़ें हैं। अगर आप एरियल अटैक करते हैं तो ये होता है कि कोलेटरल डैमेज में सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सप्लाई चेन का, ये डिस्टर्ब हो जाए। जब अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेंगे ट्रंप वहाँ की? क्योंकि उनका उद्देश्य तो ऑयल पर कब्जा करना है। अगर ऑयल पर कब्जा करने की भूख नहीं जो है, तैयारी तो चली रही है, मरीन कमांडोज भेजे जा रहे हैं। नहीं भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या सामना करना पड़ेगा वो ट्रंप को सोचना होगा। देखिए, वो ईरान जो है सिटिंग डक नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ नहीं कि आओ मुझे मार दो। उसे भी अपनी सेनाओं को वहाँ पर किया होगा। हमें पता है कि जो ज़मीनी की फ़ौज है, जो आर्मी है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो जानती है कि किस प्रकार से लड़ना है, क्योंकि उनकी वहाँ की टरेन जो है, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, वो उसको मदद करती हैं लड़ने में। तो ये इतना सहज नहीं होगा। देखिए, असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से वो लक्ष्य ला रहे हैं, हो सकता है कि सर ट्रंप ने जो कीमत सोची होगी इस ऑब्जेक्टिव के लिए, वो कीमत बहुत बड़ी हो, उनकी सोच से ज्यादा हो और शायद वो नुकसान अमेरिका को उठाना पड़े।